पॉडकास्ट के साथ मैं हूं फलक चौहान और पिछले चंद दिन से हम मारूफ अदाकारा मोमना इकबाल और PMLN के MP साकिब चद्दड़ के केस के हवाले से अपने नाजरीन को एक्सक्लूसिव शवाहिद भी देते रहे हैं, डिस्कस भी करते रहे हैं। लेकिन हमारे साथ वैसे मौजूद हैं हर दफ़ा की तरह आज भी ज़ीशान बख्श, जो कि ब्यूरो चीफ़ हैं समा TV के। लेकिन ज़ीशान साहब, आज मैं इंट्रो नहीं दूंगी, बल्कि मोमना इकबाल ने एक पोस्ट की है, उसका आज हम पोस्टमार्टम करेंगे। आपको इस पोस्ट को मैं थोड़ा सा पढ़ के बता देती हूँ। मोमना इकबाल लिखती हैं, मैं एक अरसे से चुप थी कि तमाशा ना बने, लेकिन मैं अब मजीद चुप नहीं रह सकती। मेरा केस साइबर हरासमेंट, ब्लैकमेलिंग, फोर्सफुल मैरिज और जान से मार देने की धमकियों पे था, जो कि क्यों दी जा रही थी कि मैं इस शादी से इनकार किया। क्यों ना करती इनकार की वजह सिर्फ इस आदमी के सिंगल होने का फ्रॉड नहीं था, बल्कि इस आदमी को और बहुत से घिनौने मामलात और फ्रॉड खुल जाने का था। ज़ीशान साहब, ये लिख रही हैं मोमना इकबाल अपनी सोशल मीडिया की एक पोस्ट पे। आज इसका पोस्टमार्टम करेंगे। ये आपने लास्ट पॉडकास्ट में ये बताया था कि पंजाब बार काउंसिल की तरफ से हिदायत दी गई है कि दोनों पार्टी सोशल मीडिया पर बयानात नहीं देंगी। जुबानबंदी हुई थी, लेकिन क्या वजह है कि दोबारा सोशल मीडिया पर बयानात दिए जा रहे हैं? अच्छा फलक, आप भूल गई कि हमने उसी पॉडकास्ट में ये डिस्कस किया था कि ये जो ज़ुबानबंदी थी, चूँकि मामला था मोमना इकबाल वर्सेस साकिब चद्दड़, लेकिन जब पंजाब बार में वकला एक दूसरे की लाइसेंस मनसूखी के लिए पहुंचे तो वहाँ केस बन गया बैरिस्टर अली अशफाक वर्सेस रिमशा इकबाल। तो जो डिसिप्लिनरी कमेटी थी उसने पाबंदी लगाई या ज़ुबानबंदी की या बयानात देने से रोका रिमशा इकबाल को और अली इशफाक को। ठीक है। तो जब रिमशा को रोक दिया गया तो यकीनन जिस तरह रिमशा बहन है मोमिना की, तो मोमिना के दिफा में वो सब कुछ कर रही थी, उनका केस लड़ रही थी। तो अब जब एक बहन पर मुश्किल आई तो दूसरी ने उसकी मदद की। तो अब यकीनी तौर पर रिमशा की हेल्प के लिए मोमिना को खुद सामने आना पड़ा, क्योंकि मेन जो इशू था वो तो मोमिना का था। यही वजह है कि उन्होंने अपनी खामोशी तोड़ते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस चीज़ का इजहार किया और साकिब के मुतालिक जो उन्होंने बात की है उन्होंने वो अब आपने खुद पढ़कर सुना दिया। बिल्कुल, ये जी मेरे पास पोस्ट है उनकी जो सोशल मीडिया पर उन्होंने लगाई है, और इसमें उन्होंने बताया है कि 18 से 20 करोड़ मुझे क्या देता, जो ये वैसे भी आज तक साबित नहीं कर सका, ना ही कर पाएगा। इस आदमी पे तो 27 करोड़ के चेक बाउंस होने के पर्चे हैं। ये चेक बाउंस होने का नया इल्ज़ाम लग रहा है मोमना इकबाल की तरफ से। तो ये क्या मसला है, आपकी क्या तहकीकात हैं? जी बिल्कुल फलक, ये अब एक कहानी में नया ट्विस्ट आया है। वो कहते हैं कि जब मुश्किलात शुरू होती हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं से सीक्वेंस बनती जाती है। साकिब इस वक्त जो कि हुक्मरान जमात के रुकने असम्बली हैं, उनकी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है दिन ब दिन। ये इस स्टोरी में एक ट्विस्ट है। वो कैसे कि इस FIRs का जो इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दी गई थी और उस पर फिर मुकदमा दर्ज हुआ है। 3 मुकदमात हम अपने व्यूअर्स को बता दें, साकिब पर 27 करोड़ रुपए मालियत की बाउंस चेक के मुकदमात दर्ज हुए हैं। ये वो तीनों FIRs हैं, हमारे व्यूअर्स देख सकते हैं। ठीक है। और ये तीनों बाउंस चेक की कॉपीज हैं। ठीक है। ये भी मोमना इकबाल ने भी पोस्ट की है। मोमिना इकबाल ने भी पोस्ट कर दी हैं और ये वैसे भी इस वक्त पुलिस रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। और ये तीनों केसेस जो दर्ज हुए हैं वो लाहौर के थाना डिफेंस ए में दर्ज हुए हैं। ठीक है। 982/26, 983/26 और 984/26 ये इन तीनों FIRs का मुकदमा नंबर है। हमने इस पर बात करने से पहले साकिब से राब्ता करने की भी कोशिश की, उनकी लीगल टीम से भी राब्ता किया, लेकिन अभी तक साकिब की जानिब से लीगल टीम को इस पर अपडेट नहीं किया गया, जिस वजह से कोई भी अभी इस पर बात नहीं कर रहा। इसमें जो लेटेस्ट चीज है, ये मुकदमा कल दर्ज हुआ है, ये कोई पुराना मुकदमा नहीं है। अच्छा। ये कल बाद दोपहर 12 तारीख को तकरीबन 2:30 से 3 बजे के करीब ये मुकदमा दर्ज हुआ है। और इस मुकदमे के अंदर 27 करोड़ रुपए के बाउंस चेक्स हैं। 9 करोड़ रुपए का ये एक चेक है और ये चेक्स अप्रैल में बैंक में प्रेजेंट किए गए थे। 3 माह से जो इसके अंदर जिस फैमिली के साथ ये फ्रॉड हुआ है वो 3 माह से कोशिश कर रही थी FIR की, लेकिन उनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही थी। अब जब के मामलात इस नहज पर पहुंचे और साकिब चूंकि लाइमलाइट में था तो कहीं से उनकी सुनी गई, तो जहां से भी सुनी गई उनके लिए वो दुआगो हैं। हम आगे चलकर अपने नाजरीन को इसकी पूरी तफसील देंगे कि ये 27 करोड़ के जो चेक बाउंस हुए हैं ये असल माजरा है क्या। बिल्कुल तफसील तो हम देंगे और हम 12 दफ़ा अपने पॉडकास्ट में कह चुके हैं, दोनों पार्टीज़ को कह चुके हैं, अपना अपना मौक़िफ़ अगर देना चाहते हैं हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। आपने FIR का जिक्र किया, फरीक दोम कौन है, सेकेंड पार्टी इस केस में कौन है? अच्छा, सेकंड पार्टी जो है वो एक बुजुर्ग खातून है, 70 साल खातून है। ठीक है।
और उनकी जानिब से उनकी एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है हाँ। जो कि लाहौर के अंदर डेविस रोड पर वाक़ है। ठीक है। 36 डेविस रोड उस प्रॉपर्टी का एड्रेस है। हाँ। ठीक है। 2024 के अंदर ये डील होती है साकिब की इन खातून से कि ये प्रॉपर्टी आप मुझे फरोख्त कर दें। आपको पता है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी कितनी महंगी होती है। तो ये एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है जो मेन डेविस रोड पर है, जिसका अप्रोक्सीमेटली अगर हम अपने व्यूअर्स को बताएं तो मेन रोड जो जिस जगह पर मुस्लिम लीग हाउस है ये उसके शार्प ऑपोजिट है और कम से कम 300 स्क्वायर फीट इसका मेन का फ्रंट है। अच्छा। और ये पूरा एक प्लॉट है और ये प्लॉट की भी जो हकीकत है ये इनकी इनहेरिटेंस है इस खातून की जिनसे इन्होंने ये डील की थी। और इनके जो खालू थे जिनसे इनको इनहेरिटेंस में मिली उनका नाम था अहमद रजा बुखारी साहब, जो कि कमिश्नर लाहौर भी रहे हैं। ठीक है। 1950 का जो CSP बैच था उसके वो ग्रेजुएट थे। ठीक हो गया। अब हम अगर थोड़ी सी इसकी आगे मजीद डिटेल्स अपने व्यूअर्स को दें तो इस प्रॉपर्टी की बमुताबिक इस FIR के 60 करोड़ रुपए के अंदर डील हुई है। ठीक है। ठीक है। हाँ। जिसमें से कहा यह जा रहा है कि 16 करोड़ रुपए उन्होंने वसूल कर लिए और बाकी रकम के चेक्स दिए गए हैं। ठीक है। ज़ीशान साहब, आप क्योंकि कमर्शियल जगह का जिक्र कर रहे हैं, डेविस रोड एक निहायत कमर्शियल जगह है और उसमें फिर 14 कनाल की प्रॉपर्टी है, क्या वजह है कि ज़मीन इतनी सस्ती है? 60 करोड़ की डील होगी? अच्छा देखें, ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन है। हाँ। ये 60 करोड़ की जगह की कीमत नहीं है। अच्छा। ठीक है। अब ये जिन खातून की ये जगह थी उनकी क्योंकि औलाद कोई नहीं थी एंड वो कैंसर की पेशेंट हैं। ठीक है। और उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि आप मुझे एक स्टेट ऑफ द आर्ट कैंसर केयर हॉस्पिटल लाहौर में कहीं बना दें। ठीक है। ये 2024 में इनका सौदा हुआ था, ये डील हुई थी। ठीक है। 2024 में ये एस्टिमेशन लगाई गई तो पता ये चला कि तकरीबन 60 करोड़ रुपए में एक स्टेट ऑफ द आर्ट अच्छा हॉस्पिटल कैंसर केयर का लाहौर में बन सकता है। क्योंकि आपने देखा ना, इंसान जिस बीमारी में खुद हो तो वो कोशिश करता है कि जाना तो सब नहीं है, तो मैं कोई ना कोई ऐसी अपने पैसों से ऐसी चैरिटी, ऐसा वेलफेयर कर जाऊं जो मेरे बाद लोगों के इंसानियत के नाते लोगों के काम आए। तो उन खातून ने सिर्फ चैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रॉपर्टी सेल की कि इसके इवज साकिब और इनके साथ जो दीगर नॉमिनेटेड लोग हैं वो इस प्रॉपर्टी को बेच के या इस पर जो भी करेंगे इन पैसों का वो हॉस्पिटल बनाएंगे। ठीक है। अब वो हॉस्पिटल जो बनना था वो तो पता नहीं कब बनेगा। अब जो 16 करोड़ रुपए वो खुद एक्नॉलेज कर रही हैं कि मैंने 16 करोड़ वसूल किए हैं। मेरी उनके करीबी अहबाब से बात हुई है। उन्होंने कहा कि जी 16 करोड़ भी अगर ये साकिब साहब प्रूव कर दें कि इन्होंने ये 16 करोड़ भी कैश दिया है, अच्छा, तो भी बात है, जिसमें से 1 करोड़ ऑन स्पॉट कैश दिया गया। ठीक है। 5 करोड़ रुपया रजिस्ट्री इंतकाल का जो खर्चा था उसकी मद में काट लिया गया क्योंकि वो फरोख्त कुनिंदा की जिम्मेदारी थी। ठीक है। वो उधर एडजस्ट हो गए। अब आप देखें कि अगर 9 करोड़ के 3 चेक बाउंस हुए तो ये तो बन गया सिर्फ 27 करोड़। बाकी पैसे कहाँ गए? बिल्कुल, आपने 16 करोड़ की पहली जो डाउन पेमेंट है उसके हवाले से भी जिक्र किया, तो बाकी पेमेंट कहाँ गई? क्योंकि 9 करोड़ के जो बाकी चेक्स की आप जिक्र कर रहे हैं तो बाउंस हो गए और पहले ही ऑलरेडी इतनी सस्ती ज़मीन उन्होंने खरीदी है 60 करोड़ रुपए की, तो कहाँ झोल है? अच्छा देखें, अब ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है कि 16 करोड़ की डाउन पेमेंट होती है, 27 करोड़ के चेक बाउंस होते हैं, बाकी पैसे कहाँ हैं? बिल्कुल, बाकी पैसे भी वहीं पे हैं जहां बाउंस चेक हैं। जिन लोगों के साथ ये कह लें कि हम तो मुबैना तौर पर फ्रॉड ही कह सकते हैं, उनका ये कहना है कि उनके पास साकिब के 7 चेक्स मौजूद हैं। अच्छा, ये सिर्फ और सिर्फ 3 चेक्स पर अभी मुकदमा हुआ है। ये जो 3 चेक्स थे ये 14 अप्रैल, 15 अप्रैल, 16 अप्रैल को बैंकों में प्रेजेंट किए गए। इन पर बाउंस की स्लिप लगी। 3 माह बाद बड़ी मुश्किल से 3 पर FIR हुई। अब मैं बाकी चेक्स की डिटेल भी दे दूं। बुनियादी तौर पर साकिब ने 9 करोड़ के 4 चेक दिए थे। ठीक है, जिनमें से 3 के बाउंस होने की स्लिप लग गई है। अभी फरीक अव्वल जिन्होंने ये FIR करवाई है उनके पास एक 9 करोड़ का चेक मौजूद है, एक 8 करोड़ का चेक मौजूद है, एक 2 करोड़ का चेक मौजूद है, एक 1 करोड़ का चेक मौजूद है। ठीक है, 4 चेक उनके पास मौजूद है, 3 चेक बाउंस हो चुके हैं। तो टोटल 7 चेक, 7 के 7 इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो दिए गए थे, ये 7 चेक में से 3 बाउंस हुए। तीनों के ऊपर 3 मुकदमात कायम हुए और तीनों की 3 अलग अलग FIR है। बाकी 4 अभी मौजूद हैं।
उन पे भी पर्चा होना है, देखेंगे या तो पेमेंट होगी या पर्चा होगा, कोई तीसरा रास्ता तो है नहीं। बिल्कुल। 489F का जो धोखाधड़ी का पर्चा है वो तो बड़ा क्लियर और इतनी बड़ी अमाउंट में, तो उसमें स्ट्रेट अवे गिरफ्तारी है। ठीक है। अभी या तो वो इसकी बेल बिफोर अरेस्ट करवाएंगे या वो इनके साथ कोई पैचअप करेंगे लेन देन का। लेकिन ये अब देखना है कि अभी तो साकिब पिछली मोमिना इकबाल वाले मसले से नहीं निकले थे, तो ये उनका फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट का एक और केस सामने आ गया। बिल्कुल। ये जो आप 3 चेक्स बाउंस होने का जिक्र कर रहे हैं जिसपे अभी FIR भी दर्ज हो चुकी है, इसकी डेट्स क्या हैं? क्या ये सेम डेट के तीनों चेक्स हैं या फिर अलग अलग डेट्स हैं? अच्छा, ये जो 3 चेक बाउंस हुए हैं इनमें से एक चेक था 14 अप्रैल का, ठीक है, एक था 15 अप्रैल का और एक था 16 अप्रैल का। ये तीनों इन्हीं 4 कंसेक्टिव डेट्स में बैंक में जमा हुए हैं। अगर मैं आपको बाकी जो चेक्स हैं उनकी डिटेल्स अगर दूं, अच्छा, इनमें जो एक 10 मिलियन का यानी 1 करोड़ का चेक है, ठीक है, वो 20 अगस्त 2025 का चेक है। ठीक है। इसके अलावा जो एक 8 करोड़ का चेक है वो भी 18 अप्रैल का चेक है। ठीक है। इसी तरह जो एक 9 करोड़ का और चेक है वो 17 अप्रैल का चेक है, यानी कि 17 अप्रैल तक ये सारी की सारी पेमेंट मुकम्मल होनी थी, जो कि अभी तक नहीं हुई। अच्छा, टेक्निकली अगर देखा जाए तो बाकी जो चेक्स हैं उनकी भी डेट गुजर चुकी है। जी बिल्कुल गुजर चुकी है, और वो तकरीबन बाउंस हो गए होंगे। अगर उन्होंने प्रेजेंट किए हैं तो जरूर बाउंस हो गए होंगे। लेकिन बाज औकात ये होता है कि आपके पास अगर 3 चेक्स मौजूद हैं तो आप एक को प्रेजेंट करते हैं, अगर एक बाउंस हो जाए तो फिर आप पार्टी से राब्ता करते हैं। इन्होंने यकीनन पार्टी से राब्ता किया होगा, जब उन्होंने पैसे देने से इनकार किया है तो ही फिर मुकदमे की नौबत आती है। अगर पार्टी कहे कि किसी वजह से मेरे पास कोई इशू है तो मैं अभी नहीं पेमेंट कर सकता, तो बंदा वेट कर लेता है। ज़ीशान साहब, डाउन पेमेंट का आपने जिक्र किया है, लेकिन यहाँ पर एक और सवाल ये भी पैदा होता है कि प्रॉपर्टी पर कब्जा या पोजीशन किसका है? क्या डाउन पेमेंट की बेस पर ही पोजीशन हो चुका था पार्टी का? जी बिल्कुल, जिस तरह हमने बताया कि वहाँ पर मौके पर साकिब चद्दड़ की प्लेट लगी हुई है, 36 नंबर वो प्लॉट है, डेविस रोड का, मेन रोड का कमर्शियल प्लॉट है। ठीक है। लेकिन इसका जो पोजीशन है अकॉर्डिंग टू द पार्टी जिन्होंने ये FIR करवाई है कि एक खातून जो कि इन्हीं की एलाई थी, इन्हीं की साकिब की ही पार्टी में शामिल थी, इनकी टीम में, इनके हमरा, उनको पोजीशन दिया गया है। अब वो खातून भी कोई आम खातून नहीं है, एक पंजाब पुलिस के आला ऑफिशियल की वो अहली हैं। अच्छा। और नून लीग के ही एक अहम वफाकी वजीर की भतीजी हैं। ठीक है, जिनका इनसे करीबी ताल्लुक भी था। उनको इस प्लॉट का पोजेशन इन खातून की तरफ से हैंड ओवर किया गया कि आप लोग इसको टेक ओवर करें और जो मेरी आपकी कमिटमेंट है कैंसर केयर के हॉस्पिटल की, उसके ऊपर आप लोग काम शुरू करें। ये जो कैंसर हॉस्पिटल की आप बार बार बात कर रहे हैं, अगर हॉस्पिटल बनाना ही था तो फिर चेक क्यों दिए गए, किस बेस पे दिए? हाँ, ये वो पॉइंट है जो मेरे भी जहन में आया था। और मैंने उनसे पूछा कि अगर आपने हॉस्पिटल बनाना था तो फिर ये 9-9 करोड़ के चेक, 8-8 करोड़ के चेक, फिर तो अब हॉस्पिटल की बिल्डिंग 2 साल हो गए हैं, 2024 की आपकी डील है, 26 का मिड आ गया, हो जानी चाहिए थी, संगे बुनियाद रखा जाना बस चाहिए था। उनका कहना था कि यही वो पॉइंट था जिसने हमें बचाया है कि हमने ये चेक बतौर गारंटी लिए थे कि आपने कहा है 60 करोड़ में बनेगा, आप हमें ग्रेजुअली 2024 के अंदर हैंड ओवर हो रही है, 26 के चेक दे रहे हैं कि 2026 के मिड तक हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। और कंप्लीशन के बाद चेक वापस हो जाने थे। ठीक है। तो अब अगर वो बनाते जाते, इनका ये कहना है जिन्होंने ये मुकदमा दर्ज करवाया है कि अगर ये बन रहा होता तो ग्राउंड फ्लोर बना है, पहला फ्लोर बना है, हम 9 करोड़ का चेक वापस कर देते कि आपका 9 लग गया, आपका 18 लग गया, एक और चेक ले लें, 10 करोड़ और लग गया, ये ले लें। जब काम ही कोई नहीं शुरू हुआ तो हमारी अरबों रुपए मालियत की प्रॉपर्टी भी आपने ले ली, रजिस्ट्री भी अपने नाम करवा ली, और ये चेक हमें दिए जो कि कहीं पर वैलिडेट ही नहीं हो रहे हैं, उल्टा बाउंस हो गए। ये माजरा है सारा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे ज़ीशान बख्श, ब्यूरो चीफ समा टीवी। और आज हमने मोमिना इकबाल ने जो सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लगाई थी उसका पोस्टमार्टम किया है, और जो साकिब चद्दड़ नून लीग के MP हैं उनके खिलाफ जो चेक बाउंस हुए हैं और बाकी भी चेक जो अभी बाउंस होने के करीब हैं उस हवाले से बात की है। फलक चौहान को दीजिए इजाज़त, अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।